अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलम में हम और ख़ास खबरों के साथ। यूपी के बरेली में पुलिस ने 2 मुस्लिम नौजवानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है। दोनों की उम्रें 16 और 17 साल हैं। उनका गुनाह यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी गाना सुना था। बताया जा रहा है कि मकामी रिहायशी की शिकायत पर इन लड़कों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। शिकायत गुजार ने पाकिस्तान की हिमायत में गाना बजाने की मुखालिफत की थी और उसके ख़िलाफ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि शिकायत गुजार ने मोबाइल पर उस गाने को बजाते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और FIR दर्ज की। जबकि मुतासरा के अहल खाना का कहना है कि दोनों को 13 अप्रैल को शाम 5 बजे उठाया गया। पुलिस उन्हें उठा कर ले गई और पूरी रात पुलिस स्टेशन में उन्हें हिरासत में रखा गया। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने पाकिस्तानी गाना बजाया था। वैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी बुलडोज़र चलाया जा रहा है। रामनवमी के दिन गुजरात के खंबात में हुए तशद्दुद के बाद गुजरात हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए मुतासरा इलाके में बुलडोज़र चलाया है। खंबात में मौजूद एक दरगाह के पीछे की दुकानों पर बुलडोज़र चलाया है। इस मामले पर रुकन असम्बली गयासुद्दीन शेख ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है। गयासुद्दीन शेख ने वज़ीर रेवेन्यू गुजरात राजेंद्र सिंह त्रिवेदी से बात की और कहा कि खंबात में इन्हिदाम गैर आइनी है। ये इन्हिदाम बगैर किसी मुनासिब कार्रवाई के हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर डेमोलिशन किया गया है। अपनी जायदाद से मुताल्लिक़ सबको सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। वदरे के खंबात में रामनवमी के दिन जो तशद्दुद हुआ था उस मामले पर पुलिस ने चौंका देने वाला इंकिशाफ किया है। पुलिस ने दावा किया है खंबात में रामनवमी के मौके पर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब करने की साजिश बैरून मुल्क रची गई थी और पुलिस ने इस मामले में बताया कि उसके एक आलिम दीन और उसके 2 साथी इसके मास्टरमाइंड थे। हमने देखा कि किस तरह की साजिशें की गई और कहाँ से साजिशें हुई, किस तरह से भगवा झंडे लहराए गए, किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह के मुस्लिम मुखालिफ गाने बजाए गए। लेकिन साजिश जो हुई है वो बैरून मुल्क से हुई है और उसे करने वाले जो हैं वो मुसलमान हैं। हालांकि तमाम तरफ से जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी मुसलमानों के हो रहे हैं, लेकिन साजिश मुसलमानों ने की। तो किस तरह का जंगल राज चल रहा है मध्य प्रदेश में और बीजेपी हुक्मरान रियासतों में, वो हम ही देख रहे हैं। अब मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। उसने हाल ही में रामनवमी के मौके पर हुए फसाद का इल्ज़ाम 3 ऐसे नौजवानों के सर डाल दिया है जो कि गुज़िश्ता कई दिनों पहले से ही जेल में बंद हैं। यानी कि जो फसादात हुए उससे 1 महीने कबल से ही वो जेल में बंद हैं और इस इल्ज़ाम में इन तीनों मुलज़िमीन के घर भी मुनहदिम कर दिए गए हैं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बरवानी पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिलों को आग लगाने के जुर्म में जिन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनकी शनाख्त शहबाज, फ़खरू और रऊफ़ के तौर पर हुई है। जबकि ये तीनों 1 माह कबल यानी कि 11 मार्च से जेल में बंद हैं। उनके ऊपर दफ़ा 307 यानी कि कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। हैरानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि हैरत की इंतहा यह है कि जिस पुलिस स्टेशन में इन तीनों के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज है उसी पुलिस स्टेशन में रामनवमी के वक्त मोटरसाइकिलों को जलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। बरवानी ज़िले के SP ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बताया था कि सिकंदर अली नामी शख्स पर फायरिंग के इल्ज़ाम में शहबाज, फ़खरू और रऊफ़ को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों पर कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। तब से ये लोग जेल में ही हैं। वहीं बरवानी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पहले से ही जेल में बंद ये तीनों मुलजिम कैसे आगजनी और तोड़फोड़ कर सकते हैं। वहीं सिंधवा के SDOP ने यह ज़रूर कहा है कि वो मामले की जांच करेंगे, जेल हुकाम से बात करके उन मुलजिमीन का रिकॉर्ड मंगवाएंगे। उन्होंने सफाई दी कि अभी जो मामला दर्ज किया गया है वो फरियादियों के इल्ज़ाम के मुताबिक दर्ज किया गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा रहा है और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम आयद करके उन्हें जेलों में ठूंसने का जो है वो एक तरह का खेल खेला जा रहा है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मज़हब के नाम पर फसादात हो रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने समाजी हम आहंगी के फुक़दान पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें इक़्तिदार की नहीं मुल्क की फ़िक्र है। आज मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मिस्टर सिंह ने कहा कि बुलडोज़र अगर हुकूमत को चलाना है तो हुकूमत को महंगाई पर चलाना पड़ेगा, बेरोज़गारी पर चलाएं, समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ चलाएं। लेकिन आज बीजेपी हुकूमत संघ के इशारे पर तवज्जो हटाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से दुश्मनी में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ावाराना जुनून बीजेपी का सबसे
ख़तरनाक सियासी हथियार बन गया है। हिंदुस्तान की 4 रियासतों की 5 सीटों के लिए गुज़िश्ता दिनों हुई वोटिंग के बाद आज वोट शुमारी का अमल चल रहा है। 1 लोकसभा और 4 असम्बली सीटों पर 12 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उनमें बंगाल की 1 लोकसभा सीट थी और एक असम्बली सीट थी, जबकि महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ असम्बली की भी एक सीट शामिल है। काबिल ज़िक्र यह है कि 5 सीटों पर जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं उस वक्त तक बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। मगरबी बंगाल की लोकसभा और असम्बली सीटों पर तृणमूल उम्मीदवार आगे हैं। बिहार की बोछा असम्बली सीट पर आरजेडी उम्मीदवार आगे हैं, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। वैसे इस साल यूपीएससी में मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद लगातार संघी मीडिया और हिंदुत्ववादी तंजीमें यूपीएससी जिहाद का राग अलाप रही थी और सुदेश चौहान के जो कि सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, उसने तो एक बड़ा शो ही कर डाला था जिसमें यूपीएससी जिहाद का उसे नाम दिया गया था। और अब हुकूमत एक कदम आगे बढ़ गई है और यूपीएससी का चेयरमैन एक ऐसे शख्स को बना दिया गया है जिसका आरएसएस और बीजेपी से करीबी ताल्लुक़ है। वाइस चांसलर की हैसियत से उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों को यूनिवर्सिटी के कई अहम फैसलों पर असरअंदाज होने दिया था। दूसरी तरफ अपनी किताब इन सर्च ऑफ थर्ड स्पेस में सोनी ने 2002 के गुजरात फसादात को हिंदुत्व के बयानिए के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया था और अब ऐसे शख्स को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया है। इससे कबल यूपीएससी के चेयरमैन आमतौर पर एक बेहतरीन तालीमी और पेशा वाराना रिकॉर्ड के साथ नामवर माहिर तालीम हुआ करते थे। अक्सर ये ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये बदलता जा रहा है। वहीं सोनी अब ऑल इंडिया सर्विस में तकरीरों की जिम्मेदारी संभालेंगे। खदशा इस बात का है कि उनके फैसले सियासी तौर पर मुतासिर होंगे और तमाम अहम ओहदों पर एक ख़ास नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तकर्री की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने ट्वीट करके कहा है कि हिंदुस्तान पर गिरफ्त बनाने के लिए आपकी आईएएस और आईपीएस पर गिरफ्त होनी चाहिए और जिस तरह से यूपीएससी में लेटरल एंट्री मुतारफ़ करवाई गई उससे ये चीज़ वाज़ेह थी और अब एक तरह से हुकूमत ने खुले तौर पर यूपीएससी को ओवरटेक कर लिया है। वो इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा के अहाते पर धावा बोलकर कई फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है और तशद्दुद के नतीजे में कम से कम 152 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने नमाज फ़ज्र के बाद मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर हवाई फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में 152 नमाजी ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग भी की, जिससे कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने नमाजियों को भी ज़दोकूब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने बताया कि इजरायली फ़ौज की कार्रवाई में 152 नमाजी ज़ख्मी हालत में लाए गए, जिनमें दर्जन भर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहीं रमज़ान मुबारक के महीने में हज़ारों की तादाद में मुसलमान इबादत के लिए बैतुल मक़दिस आते हैं और वही किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मस्जिद अक़सा के कस्टोडियन उर्दून और इसराइली हुकूमत के दरमियान ज़ाबित अखलाक भी तय पाया था, लेकिन मुसलसल इसराइली फ़ौज जो है वो मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती कर रही है और उन्हें निशाना बना रही है। वहीं जनूबी अफ्रीका में शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस अब तक 306 अफराद हलाक हो चुके हैं। मौसमियाती माहिरीन ने आने वाले दिनों में भी मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की है। हुक्काम का कहना है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि मुतअद्दिद ख़ानदानों समेत कई अफराद अब भी लापता हैं। मुसलसल बारिशों के नतीजे में सुबह भर में दर्जनों मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि अहम शाहराहें भी बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। दूसरी जानिब सूबे में कम से कम 120 स्कूल सैलाब की ज़द में आ गए हैं, जिससे $26 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान बताया जा रहा है कि सूबे के तमाम स्कूलों को भी आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया गया है। कई असातिज़ा भी लापता हैं, कई असातिज़ा ज़ख्मी भी हैं और कई स्कूली तलबा भी इसमें हलाक हो गए हैं। तो नाज़रीन, आज खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।